कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी प्रगति निश्चित है मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हें एक नया अवसर प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे। और उस अवसर को प्राप्त करके ना तुम बहुत मेरे बच्चे आगे जाने वाले हो, बहुत खुश रहने वाले हो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, पलटने वाली है मेरे बच्चे। कुछ ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में होगा जो बहुत अलग होगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हें करने से रोक रहे हैं, जो तुम्हें टोक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम आगे जाओ, वो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो मेरे बच्चे। और उन्होंने ना बहुत छोटी सी चीज़ों को ना बहुत बड़ा बना दिया है मेरे बच्चे। ये कह दिया जाए कि राई का पहाड़ मेरे बच्चे। चीज़ों को ना वो इतना बड़ा बना देते हैं, तुम पर इतना दोषारोपण कर देते हैं कि तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं। वो हर बारी यही करते हैं और हर बारी यही करते आए हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम डरना मत, तुम सब चीज़ें कर सकते हो और बहुत आसानी से कर सकते हो। बस वो नहीं चाहते हैं कि तुम करो, इसलिए मेरे बच्चे वो तुम्हें पीछे करने की कोशिश करते हैं और बहाने मारते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, इसमें ये है, उसमें वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे, बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कर जाओगे। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हाथ पकड़कर। मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। और सुनो, हर एक चीज़ तुम्हारे मन के अनुसार हो वो सही नहीं है मेरे बच्चे। कभी कभी मेरी बातों को मान लिया करो। और जो चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही है ना, वो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है मेरे बच्चे। तो इतना हड़बड़ाओ मत, इतना गुस्सा मत करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम मुस्कुराते हो ना, खुश होते हो ना, तुम्हारे चेहरे पे चमक आती है ना, तो तुम इतने प्यारे लगते हो, इतने प्यारे लगते हो। और जब गुस्से में होते हो, नाराज़ होते हो, तब देखो आईने में, अपनी शक्ल को देखो कि तुम कैसे लगते हो मेरे बच्चे। हाँ, कैसे लगते हो, अपनी शक्ल जाकर देखो आईने में, कितने गुस्से में तुम कैसे लगते हो। थोड़ा प्यारी शक्ल बनाया करो, मुस्कुराया करो। तुम पता है कितने प्यारे मुस्कुराते हो, तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है। तो मुस्कुराया करो मेरे बच्चे, खुश रहा करो। मुझे पता है कि चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, कुछ चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी हो जाती हैं जो बहुत तकलीफ़ देती हैं, लेकिन मैं हूँ ना उसे संभालने के लिए। जब तुम अपने कृष्ण पर इतना भरोसा करते हो, राखी बांधते हो मुझे, विश्वास रखते हो मुझ पर, तो चीज़ों को समझो ना। और सुनो, तुम्हारे घर की बातें, जो घर की बातें होती हैं ना, वो बाहर नहीं जानी चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे घर की बातें बाहर जा रही हैं और तुम्हारे घर से ही जा रही हैं, बात को समझो। देखो, जांच पड़ताल करो कि कौन तुम्हारी बातों को बाहर लेकर जा रहा है मेरे बच्चे। तुम समझ नहीं पा रहे हो, अभी तो कुछ नहीं मेरे बच्चे, लेकिन जब बातें बहुत ज़्यादा बाहर फैल जाएंगी ना, तो तुम्हें ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे बच्चे और चीज़ों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तुम मत करो ये सब चीज़ें, और जो कर रहा है उसे रोको मेरे बच्चे, रोको। और सुनो, अगर तुम मेरा नाम जाप करोगे ना, तो तुम उससे मेरा बहुत पुण्य कमाओगे, मेरा बहुत आशीर्वाद कमाओगे मेरे बच्चे, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कमाओगे। और सुनो, चीज़ें करते करते अगर थक जाते हो, घर में बहुत सारे काम होते हैं, थक जाते हो, नहीं कर पाते हो, तो रुक रुक के कर लो ना मेरे बच्चे। ज़रूरी तो नहीं ना कि सारे काम तुम्हें इकट्ठे करने हैं। पहले कुछ काम कर लो, फिर रुक जाओ, आराम कर लो, फिर उसके बाद दूसरा काम कर लो, फिर तीसरा काम कर लो मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि सारे काम तुम्हें एक साथ ही करने हैं। इतना हड़बड़ाया मत करो, तो अपने शरीर को आराम भी दिया करो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर को आराम नहीं दोगे ना, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। हाँ, शरीर को आराम दिया करो। और तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। तो तुम ना अपनी माँ के सिराने ना मेरे चरणों का फूल ले जाकर रख देना मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे। और उनके सर पर ना हाथ फेरा करो मेरा नाम लेकर, या मेरा कोई भी मंत्र उनके कानों में बोला करो, रोज़ बोला करो, 5 बार रोज़ बोलो। देखो, धीरे धीरे उनमें फ़र्क पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारी माँ ठीक होने लग जाएगी मेरे बच्चे। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हारी माँ के साथ मैं हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम पर गुजर रही है ना मेरे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ। तुम बहुत परेशान हो ना, कि जिस इंसान से तुम उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो तुम्हें समझे, वही तुम्हें नहीं समझ रहा। बाकी सब तुम्हें समझते हैं, लेकिन एक वही इंसान है जिससे तुम उम्मीद लगा रहे हो ना, और वो तुम्हें नहीं समझ पा रहा। तो ऐसे में ना मेरे बच्चे, तुम अलग हो जाओ, हट जाओ, वहाँ से दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे रिश्ते नहीं चलते मेरे बच्चे। चीज़ें अगर तुम्हारी तरफ से हैं और सामने वाले की तरफ से नहीं है ना, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती है मेरे बच्चे। और ज़ोर ज़बरदस्ती कब तक चलेगी, कब तक मेरे बच्चे खींचोगे, कब तक करोगे चीज़ों को। तो वहाँ से अलग हट जाना ही बेहतर है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ यादें हैं, कुछ ऐसी यादें जो तुम्हें बहुत परेशान करती है मेरे बच्चे।
तो उसे बाहर मत निकाला करो, उसे एक कोने में बंद करके रख दो मेरे बच्चे। जो चीज़ें तुम्हें तकलीफ़ देती है ना, उसे अंदर ही रहने दो, उसे बाहर लेकर मत आया करो। इससे तुम्हारा वर्तमान पे, चीज़ों पर मेरे बच्चे प्रभाव पड़ता है। तुम्हारा वर्तमान खराब होता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा वर्तमान खराब हो। और सुनो, जो अपनी अलमारी की चाबियाँ होती हैं ना, उसे इधर उधर मत रखा करो मेरे बच्चे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में चाबियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है मेरे बच्चे। सामान इधर से उधर होता है, बात को समझो। और कई बार तुम्हें एहसास हुआ है कि जहाँ तुमने जो चीज़ रखी थी, वो चीज़ वहाँ तुम्हें नहीं मिली, वो कहीं और से मिली। तो चीज़ें तुम्हारे पीछे से खोली जाती हैं मेरे बच्चे। तो चाबी को अपने पास ही रखा करो, बिल्कुल अपने पास, कहीं नहीं रखना। किसी पर विश्वास नहीं करना तुम्हें। समझ रहे हो ना बातों को? तो कुछ चीज़ों को अपने पास ही रखा करो। और सुनो, तुम जानते हो, तुम्हारे कृष्ण के पास बहुत सारा खजाना है मेरे बच्चे। तुम जितना आशीर्वाद चाहते हो ना मुझसे, ले लो मेरे बच्चे। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, भंडारा है। तुम जितना चाहो ना उसमें से ले सकते हो। और तुम्हारे पास भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे बच्चे, वो है मेरा नाम। तुम अगर मेरा नाम जाप करोगे ना, तो तुम सब कुछ पा सकते हो मुझसे, सब कुछ ले सकते हो मुझसे। और सुनो, तुम किसी इंसान का विश्वास पाना चाहते हो ना, तो उसके विश्वास को पाने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ बदलने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है कि वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही बन जाओ, जैसा वो चाहता है बिल्कुल वैसा बन जाओ, उसकी पसंद के अनुसार बन जाओ, या फिर वो जैसा बदलना चाहता है उसकी तरह बन जाओ। ऐसा मत करो मेरे बच्चे। देखो, किसी का विश्वास जीतना है ना, तो जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, यानी कि अपने आप को वैसा ही रहने दो। अपने आप को बदलो मत मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे हो ना, तुम वैसे ही रहोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन को खुशी होगी। अगर तुम किसी और के लिए बदलने की कोशिश करोगे ना, तो तुम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, तुम अपने आप को बदल सकते हो। लेकिन तीसरे चौथे महीने तुम वहीं के वहीं हो जाओगे, फिर वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी और फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर तुम्हें जिसको जैसे अपनाना है ना, उसे वैसे ही अपनाओ जैसा है। अगर वो तुम्हें अपना सकता है तो वैसे ही अपनाएगा ना मेरे बच्चे। क्यों तुम चिंता करते हो? किसी का विश्वास पाने के लिए, किसी की खुशी पाने के लिए अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, तुम्हें खुशबू आई थी ना मेरी? मैं आया था तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे में आया था रात को, और तुम्हें लगा था कि हाँ, कोई है मेरे पास जिसकी खुशबू है, सुगंध है मेरे बच्चे। वो मैं ही था मेरे बच्चे। मैं आया था, मैं आता हूँ तुम्हारे पास मेरे बच्चे, मैं आता हूँ। और सुनो, तुम्हें बुखार है ना मेरे बच्चे, तो तुलसी डालकर चाय पियो। तुलसी में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है मेरे बच्चे। और तुलसी खाते रहा करो। तुलसी खाओगे ना, तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है तुलसी में। और सुनो मेरे बच्चे, प्यार बांटने से ना प्यार मिलता है मेरे बच्चे। तुम जितना प्यार बांटोगे ना, जितना, चाहे वो तुम्हारा अपना हो या कोई पराया हो या कोई ज़रूरतमंद हो मेरे बच्चे, सब में प्यार बांटा करो, क्योंकि प्यार की ज़रूरत सबको है। और सबसे बड़ी चीज़, बेज़ुबान जानवरों को भी है मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि इंसान को ही प्यार की ज़रूरत है। अगर तुम किसी कुत्ते से, किसी बिल्ली से, किसी गाय से, किसी से भी प्यार करोगे ना, तो उसे भी बहुत खुशी होगी। उनके अंदर भी भाव है, उनके अंदर भी प्यार है। अगर तुम उन्हें प्यार करोगे ना, तो वो भी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। और जो तुम्हारे घर में पशु है ना, उसका ध्यान रखा करो, क्योंकि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। और तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो ना, देखा है मैंने, तुम बहुत प्यार करते हो। और सुनो, तुमने जल्दबाजी में ना अपनी अंगूठी कहीं उतार कर रख दी है मेरे बच्चे। उस अंगूठी को जाओ और पहन लो मेरे बच्चे। उसे इधर उधर यूं ही मत रखा करो, रखोगे ना तो वो खो सकती है मेरे बच्चे। चीज़ों को संभाल के रखना सीखो। और अभी हाल फिलहाल जाकर फटाफट जाओ और अपनी अंगूठी को पहन लो मेरे बच्चे, जो तुमने उतार कर रखी है। जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें लिखने का बहुत शौक है ना, अपनी ज़िंदगी, अपने बारे में तुम एक किताब में लिखते हो ना, उस किताब को मैं रोज़ पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कोई नहीं पढ़ता? लेकिन मैं पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारे मन को पढ़ता हूँ मेरे बच्चे। और जो जो तुम्हारे अंदर है ना, वो सब पढ़ लिया है मैंने। चिंता मत करो, तुम्हारे ज़िंदगी से सारे कष्ट और सारे दुख खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। मैं आ गया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।